अमेरिका इस वक्त एक बड़े ही अजीबोगरीब हालात से गुजर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा आखिर उसने कौन से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। पहले तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, ईरान के छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल किया, वहां के सुप्रीम लीडर समेत 40 से ज्यादा फौजी अफसरों को शहीद किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके हाथ खाली के खाली हैं। शायद उसने जिस मक्खी के छत्ते में हाथ डाला था उसका अंजाम धीरे धीरे सामने आ रहा है। उसने ये सोचा ही नहीं था कि मधुमक्खी के छत्ते से छेड़छाड़ करने के बाद उसके हाथ का अंजाम क्या होगा, उसके जिस्म का अंजाम क्या होगा, उसके चेहरे का अंजाम क्या होगा, उसके तन बदन का क्या अंजाम होगा। अब तो ये हालत हो गई है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट हवा में गायब हो गया, जिसके बाद अमेरिका ने अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का ऑपरेशन बंद कर रहा है। यानी पूरी दुनिया ने जिस अमेरिका को लंबी रेस का घोड़ा समझा वो मौका आते ही टाटा फिस हो गया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका ने पता नहीं किस नहुसत को अपने सदर बना लिया। जब से आया है तब से ही अमेरिका का बेड़ा गर्क कर रहा है। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब ईरान से भी झटके लगने लगे हैं। अमेरिका को इस वक्त जितनी भी मुसीबत से सामना करना पड़ रहा है उसका एक ही वजह है और वो है जेफरी एप्स्टीन का यार डोनाल्ड ट्रंप। पर अमेरिका अपनी तकलीफ कहे तो कैसे कहे, अपने दर्द दिल का हाल किसे सुनाए। एक तो हथियारों की कमी और दूसरी तरफ नाक का सवाल। अगर अमेरिका हथियारों की कमी को नजरअंदाज करके जंग में कूदना चाहता है, ईरान पर हमला करना चाहता है, तो आखिर वो ईरान के सामने कितने वक्त तक टिक सकता है, क्योंकि ईरान के पास 10 साल तक जंग लड़ने की कुव्वत है। पर इतना तो साफ ही हो गया है कि अमेरिका ईरान के फिर किसी लीडर को मार देगा तो इससे ईरान की हुकूमत न गिरने वाली है न भागने वाली है। लेकिन इससे उलट ईरान ने अमेरिकी लीडरशिप की एक ईंट भी अगर हिलाकर रख दी तो पूरा का पूरा अमेरिका की हुकूमत ताश के पत्तों के मानिंद ढह जाएगी, क्योंकि अमेरिका का निजाम वैसा नहीं है जैसा ईरान का है। अमेरिका का अगर मिलिट्री चीफ मारा जाए, अमेरिका का अगर वॉर मिनिस्टर मारा जाए, कैबिनेट मिनिस्टर मारा जाए या फिर खुद जेफरी एप्स्टीन का यार मारा जाए तो इसे अमेरिका की तारीख में सबसे शर्मनाक मौका कहा जाएगा, क्योंकि अमेरिकी एम्पायर हिल जाएगी, अमेरिका की हुकूमत हिल जाएगी, अमेरिका की बरसों पुरानी सल्तनत ढह जाएगी। पर ईरान का क्या बिगड़ने वाला है? एक जाएगा तो दूसरा आएगा। यहां तो फहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन अमेरिका का जहाज इस वक्त मक्खी की तरह भिनभिनाता हुआ हवा में गायब हो गया। उस भारी भरकम जहाज को जमीन निगल गई या आसमान। जहाज हवा को यमन के हूती ने मार दिया, हिजबुल्लाह ने मार दिया, हमास ने मार दिया या फिर खुद ईरान ने मार दिया। आखिर उस जहाज का हुआ क्या? इस बारे में अमेरिकी मीडिया खामोश है, इजरायली मीडिया खामोश है। गिने चुने मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने इस खबर को छापने की जहमत उठाई है। यह भी कितने शर्म की बात है। जो अमेरिका ईरान को आजादी दिलाने की बात करता है, जो अमेरिका ईरान के खौफ से हार्मुज को आजाद कराने की बात करता है, हार्मुज में फंसे जहाजों को आजादी दिलाने की बात करता है, जिस अमेरिका ने स्ट्रीट ऑफ हार्मुज में अपना जंगी जहाज खड़ा कर दिया, कहा हम सबको आजादी दिलाएंगे, हम प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाएंगे, और उसी अमेरिका की खाट खड़ी हो गई है। 48 घंटे के भीतर ही अमेरिका को पता चल गया है कि समंदर में उसकी औकात कितनी है। इसलिए उसने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद करने का फैसला किया है। एक दिन पहले ही हमने जिक्र किया था। अगर अमेरिका अपने इस ऑपरेशन को बंद करने का फैसला करता है तो दुनिया की नजर में इससे बड़ा निकम्मा और नाकारा कोई दूसरा नहीं होगा। तो साहब, अब आप लिख कर रख लीजिए, यह अमेरिका के पतन की निशानी है। अमेरिका की बर्बादी की दास्तान लिखी जा चुकी है और यह दास्तान लिखने वाला खुद अमेरिका का सदर है, जिसके बयानों ने आज अमेरिका को ही उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जिस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए उसने झाल मजीरा बजाया, वही ऑपरेशन वो बंद कर रहा है और हार्मुज से दुम दबाकर भाग रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिका की नाक कटाई है, उस कटी हुई नाक को वापस पाने का क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका यही हो सकता है कि ईरान पर फिर से एक बड़ा हमला किया जाए, चाहे भले ही हमला एक ही दिन का हो, एक ही बार का हो, चाहे भले ही एक ही बार में बड़ा हमला कर दिया जाए, पर अमेरिका हमला जरूर कर सकता है। लेकिन उसके बाद जो पलटवार होगा उसका अंजाम कैसा होगा, इस बारे में अमेरिका और इजराइल दोनों को सोचना होगा, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के 16 से ज्यादा मिलिट्री बेस को पहले ही मारकर तबाह कर दिया और इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी मीडिया दे चुकी है और ये बात बता चुकी है कि साहब, ईरान ने जितनी कुटाई की है, जितना पटक पटक कर धोया है, उसकी भरपाई करने में अमेरिका को कई साल लग जाएंगे। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने जितनी खतरनाक तबाही मचाई थी वो जख्म अभी भरा भी नहीं था। एक बार फिर अमेरिका का KC-135 एयर
रिफ्यूलिंग जेट हवा में उड़ते उड़ते ही गायब हो गया। कहां गया, इस बारे में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि यही वो जहाज था जिसके दम पर अमेरिका कूद रहा था। यही वो जहाज था जिसके दम पर इजराइल कहीं भी हमला करने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि इस जहाज के जरिए भारी सामान लाने ले जाने का काम भी होता था और हवा में उड़ते उड़ते ही दूसरे जहाजों में फ्यूल भरने का काम भी होता था। यानी जहाज में अगर फ्यूल भरना है, जेट फ्यूल की जरूरत है, तो उसके लिए उसे जमीन पर लैंड करने की जरूरत नहीं है, किसी एयरक्राफ्ट पर उतरने की जरूरत नहीं, बल्कि KC-135 उसे उड़ते उड़ते ही रिचार्ज कर देगा। हवा में उड़ते उड़ते ही उसने फ्यूल भर देगा और जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन अब तो अमेरिका का KC-135B एयरक्राफ्ट हवा में गायब हो गया। खुद हिंदी मीडिया ही लिख रही है, यूएस का जहाज मक्खी की तरह भिनभिनाया, फिर हवा में गायब। ट्रंप ने जिसे हॉर्मुज में आजादी दिलाने भेजा, वही फुस। यकीन मानिए, ये टाइटल किसी अरबी या उर्दू मीडिया ने नहीं लिखा, ये टाइटल ईरानी मीडिया ने भी नहीं लिखा, ना ये टाइटल यमनी या लबनानी मीडिया ने लिखा, बल्कि ये टाइटल न्यूज 18 हिंदी ने लिखा है, जो बताने के लिए काफी है कि अमेरिका अपनी नाक बचाने में कहीं भी कामयाब नहीं हो सका। मनी कंट्रोल ने भी अमेरिका के KC-135 स्ट्रोटो टैंकर जहाज के गायब होने की खबर लिखी है, जिससे पता चलता है कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए जिस अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वो अमेरिका अपने ही जहाज के बारे में कुछ पता नहीं लगा पा रहा। उसे एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जब से उसने हार्मुज में पाव रखने की कोशिश की है, तब से ही उसके साथ बुरा हो रहा है। न्यूज 18 हिंदी बता रहा है कि हार्मुज के ऊपर मंडरा रहा अमेरिका का जहाज अचानक रहस्यमय तरीके से आसमान से ही ओझल हो गया और इस जहाज के फ्लाइट पाथ से पता चला है कि ये जहाज मक्खी की तरह एक जगह भिनभिनाता है और फिर अचानक गायब हो गया। खबर में बताया गया है कि ये जहाज ट्रंप के हार्मुज में ऑपरेशन फ्रीडम की मदद के लिए भेजा गया था और उसे ही मदद की जरूरत पड़ गई। अमेरिका का ये जहाज हार्मुज के पास उड़ान भरते वक्त रडार से गायब हो गया। रडार पर उसकी आखिरी लोकेशन बेहद चौंकाने वाली है। जहाज तेजी से नीचे की ओर आने लगा और उसने एक इमरजेंसी सिग्नल दिया। 7700 इवैक कोड भेजा। ये इमरजेंसी कोड था। खबर में पता चला है कि गायब होने से पहले उनके पायलट ने जहाज का रुख कतर की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन अब उसके वजूद की कोई निशानी ही नजर नहीं आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जहाज के गायब होने के पीछे कोई तकनीकी दिक्कत नहीं, बल्कि कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस वक्त जहाज रडार से गायब हुआ, उसी दौरान वहां हार्मुज में जबरदस्त AIS और GPS जेमिंग की गई हो सकती है। यानी वहां मौजूद सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। इसे IS स्पूफिंग कहा जाता है और ये स्पूफिंग इतनी तगड़ी थी कि जहाज का रास्ता भटकना या कंट्रोल खो देना लाजमी था। इसके लिए अब ईरान पर सवालों की उंगलियां उठने लगी हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो किसी ऐसे गैर नत्थु खैरे का जहाज नहीं था, वो सुपर पावर अमेरिका का जहाज था। वो ईरान के किसी स्पूफिंग की वजह से गायब नहीं हो सकता। कहीं ईरान ने कोई ऐसा हथियार तो इस्तेमाल नहीं किया जिसका इशारा वो बहुत पहले से ही दे रहा था, क्योंकि वो कह रहा था हमारे पास कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिनका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया। ईरान बार बार ये धमकी देता आ रहा है कि अगर इस बार उस पर हमला हुआ तो दुश्मन को ऐसा हथियार दिखाएगा जो उसे हैरान कर देगा। यानी जाहिर सी बात है, दुश्मन हैरान तभी होगा जब उसके पास उस हथियार की जानकारी ना हो और ना ही उसका कोई तोड़ हो। शायद ईरान ने किसी ऐसे ही हथियार का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से अमेरिका हार्मुज से दम दबाकर भाग रहा है और उसका जहाज आसमान में ही गायब हो गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।